नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की अहम खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। 31वीं फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का हुआ समापन। चीन के कई क्षेत्रों में धान की कटाई जोरों पर। वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने पहली छमाही में रिकॉर्ड सोने की खरीदारी की। अब समाचार विस्तार से। 31वीं फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 8 अगस्त को चीन के चंगतू शहर में समाप्त हो गए। इसके समापन समारोह में अलग अलग प्रकार की नाट्य प्रस्तुतियां हुईं। यह समापन समारोह किसी रोमांच से कम नहीं था। यह समारोह दर्शकों के लिए एक अलग तरह का अनुभव रहा। चंगतू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन समारोह में चीनी संस्कृति पर जोर दिया गया, जबकि इसका समापन समारोह चंगतू संस्कृति और स्थानीय लोगों की समझ पर केंद्रित था। 12 दिनों तक चलने वाले इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 113 देशों और क्षेत्रों के कुल 6,500 एथलीटों ने 18 खेलों में 269 स्पर्धाओं में भाग लिया। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण चीन में किसान धान की सफल फसल का अनुभव कर रहे हैं। चोंगशिंग नगर पालिका शहर के योंगछुआन जिले में लगभग 40,000 हेक्टेयर चावल की कटाई के लिए 1,000 से अधिक किसानों को लगाया गया है। वहीं क्वांगतोंग प्रांत में जुलाई के अंत तक 8,68,676 हेक्टेयर से अधिक धान की कटाई की गई। किसानों ने 10.25 टन प्रति हेक्टेयर से अधिक की उच्च पैदावार करने के लिए चावल की नई किस्मों और टेक्नोलॉजियों को अपनाया है। गर्मी के मौसम के दौरान चीन के विभिन्न क्षेत्र अलग अलग रुचियां रखने वाले लोगों को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। मध्य चीन के हुनान प्रांत में छांगशा शहर पर्यटकों को लुभाने के लिए सांस्कृतिक, पर्यटन और खेल कार्यक्रमों की पेशकश कर रहा है। वहीं पश्चिमोत्तर शांशी प्रांत में शियान शहर अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को तवज्जो दे रहा है। इटली की ऐतिहासिक वाइन इंडस्ट्री जलवायु परिवर्तन और लगातार एक्सट्रीम मौसम की घटनाओं की खतरों का सामना कर रही है। इस साल जुलाई का महीना बहुत ज्यादा गर्म रहा। तेज गर्म हवाएं, जंगल की आग, बारिश, बवंडर और ओले गिरने आदि घटनाओं का सामना करना पड़ा। दरअसल इस तरह का एक्सट्रीम मौसम अंगूर की खेती को प्रभावित करता है, उसके लचीलेपन को कम करता है और कीटों और बीमारियों को बढ़ाता है। मैक्सिको सिटी ने हाल ही में अपने थोक बाजार सेंट्रल द एवेस्टोस की छतों पर 327 हेक्टेयर में फैली दुनिया की सबसे बड़ी शहरी सोलर प्रोजेक्ट्स में से एक शुरू की है। हजारों सोलर पैनलों की स्थापना पूरे साल बाजार की ऊर्जा खपत का 1/3 से अधिक उत्पन्न करती है। स्थानीय सरकार इसे देश में सोलर एनर्जी क्रांति की शुरुआत के रूप में देखती है और इसका उद्देश्य समाज को सोलर एनर्जी के फायदों के बारे में बताना है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार इस साल की पहली छमाही में वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने रिकॉर्ड 387 टन सोना खरीदा, जो साल 2000 के बाद से सबसे अधिक है। पहली छमाही में सोने की कुल वैश्विक मांग 5% बढ़कर 2,460 टन हो गई। चीन में गोल्ड बार और सिक्कों की मांग पिछले साल की तुलना में 33% बढ़ गई। वहीं सिंगापुर और यूरोपीय संघ जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं अब प्रमुख सोने की खरीदारों के रूप में सबसे आगे हैं। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ, जहां आज हम आपको भारत के संस्कृति यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अरुण कुमार त्यागी से मिलवाते हैं। देखिए ये खास चर्चा। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये क्लीन सिटी है, वेल प्लान्ड सिटी है। चाइना ने यहाँ तक आने में बहुत मेहनत की है, लोग हार्ड वर्कर हैं और बहुत खुशी हुई आके। शायद पहले आना चाहिए था मुझे। चीन निश्चित ही विश्व में अगले 50 सालों में तो निश्चित ही अग्रणी स्थान रहेगा। भारत उसके पीछे पीछे चलेगा और दोनों अगर मिल के साथ में इकोनॉमिकली काम करें, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, तो दोनों के पास बड़ी जनसंख्या है। लोगों की बेहतरी के लिए मिल के साथ में काम करने से हम आसानी से उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे और इक्विटेबल डिविडेंड्स बना पाएंगे दुनिया में आगे जाने के लिए, और अपना एक अच्छा मजबूत स्थान बना पाएंगे। मेरा मानना है कि पीपल टू पीपल एक्सचेंज एकदम नींव है रिलेशंस की, जो अभी तक बहुत कम रहा है और इसको बढ़ाया जाना चाहिए। फैकल्टी एक्सचेंज और स्टूडेंट एक्सचेंज नेक्स्ट थिंग है जिसको आगे बढ़ना होगा, तभी वो
ट्रेड में और कॉमर्स में और नए बिजनेसेस के सेटिंग अप में परिलक्षित होगा। देखिए, हमारी सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम ऐतिहासिक तौर पे भी देखें तो हमारे देश में भी हम 5 एलिमेंट्स को या पंचतत्व को महत्व देते हैं। चाइना में भी पंचतत्व को महत्व दिया जाता है, वो इंटीग्रल है उनके लिए। और कल्चर को लेके ही हम आगे अगर विकास करें तो हम लोग डीप रूटेड रहेंगे, हमारे पैर सदा ज़मीन में रहेंगे। हम किसी ऐसी उड़ान में नहीं जाएंगे जो अब बिल्कुल ही काबू से बाहर चली जाए, और अपने कल्चर में अपने गर्व को रखते हुए ही विकास करना जो है वो सही मानों में विकास है। देखिए, जो आने वाले चैलेंज हैं दुनिया में जी, वो हमारे सामने कॉमन चैलेंज रहेंगे वैश्विक स्तर पे। तो वैश्विक बाज़ारों में अच्छे से अपना स्थान बनाने के लिए चीन हार्डवेयर में काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चीन ने अच्छा काम किया है। भारत में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एआई के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है। शायद वहाँ दोनों को मिलके अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स को मिला दिया जाए तो शायद हम एक अच्छा कंपटीशन वो जो यूरोपियन और या यूएस में बैठी कंपनियां हैं उनको दे सकते हैं, और वहाँ से अपने लोगों के लिए एक निश्चित मौद्रिक मतलब कैपिटल जी को ला सकते हैं जिसके बेनिफिट होंगे लॉन्ग टर्म। देखिए, नहीं किया जाने पे मैं बल नहीं दूंगा अभी, लेकिन जो किया जाना चाहिए उसमें नंबर 1 है पीपल टू पीपल एक्सचेंज, फैकल्टी एक्सचेंज एंड स्टूडेंट एक्सचेंज। और नए अगर जॉइंट स्टार्टअप कंपनीज हम लोग सेटअप कर पाएँ जी, जहाँ यहाँ के बच्चे भी शामिल हों, वहाँ के भी बच्चे शामिल हों, तो शायद एक सिनर्जेटिक अप्रोच के साथ हम उधर को बढ़ सकते हैं जो प्रश्न आपने मुझसे किया। देखिए, जब लोग एक दूसरे से मिलेंगे यहाँ पे या हमारे यहाँ जाके, तभी वो एक दूसरे को जानेंगे, मैत्री स्थापित होगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग स्थापित होगी, और उस बेटर अंडरस्टैंडिंग से ही अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही कुछ अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें व्यापार में, शिक्षा में, कल्चरल एक्सचेंज में संभव है। देखिए, भारत में G20 के आयोजन को लेके बहुत उत्साह है। पूरे देश में मैं भ्रमण करता हूं और मैं सभी जगह G20 के पोस्टर देख रहा हूं, लोग जुड़े हैं। लगभग सारी प्रदेश सरकारें भी G20 के आयोजन में सम्मिलित हैं। तो एक ऐसा माहौल खड़ा होगा जहां आर्थिक समस्याओं के ऊपर एक टेबल पे बैठ के बात होगी। कॉपरेशन से ही आत्मनिर्भरता आएगी, दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है। आत्मनिर्भरता के लिए तो कॉपरेशन जरूरी है, और हम लोग सब अपने अपने, और आज ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, कोई अकेले कोई सरवाइव नहीं कर सकता। सबको एक दूसरे की ज़रूरत है और आगे भी रहेगी। उसी में सिनर्जी बनी रहे और प्रगाढ़ हो वो सिनर्जी, तो अगली पीढ़ी जो है वो आसानी से और हम लोग उसको बेटन पास कर पाएंगे। देखिए, यहाँ का नुस्खा है बहुत ही गवर्नमेंट की बहुत ही फोकस अप्रोच, और उसके साथ उसने लोगों को इतनी तेज़ी के साथ ट्रेन किया ताकि ये जो इकोनॉमिक आप परिवर्तन देख रहे हैं, आर्थिक जो आप बदलाव देख रहे हैं, ये लोगों की वो ट्रेनिंग, लोगों ने हार्ड वर्क करके उस टारगेट को अचीव करने के लिए सबने काम किया है पूरे चीन में। अब मैं चाहता हूँ कि भारत में भी इस तरह से, क्योंकि हम अभी तक गरीबी का उन्मूलन नहीं कर पाए, हमको अचीव करने हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हमें अचीव करने हैं, वहाँ पे भी हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। और गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबों को सपोर्ट देने के लिए सरकार ने बहुत बड़ी योजनाएं चला रखी हैं। हम करीब 80 करोड़ लोगों को बगैर किसी पैसे के खाना दे रहे हैं, फ्री में खाना दे रहे हैं। पिछले कोरोना के बाद से लगातार सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। शिक्षा में बदलाव के ऊपर बड़े काम हो रहे हैं। स्टार्टअप कंट्री में बड़े खड़े हों या बहुत सारे खड़े हों, खासकर महिलाओं द्वारा किए जा रहे स्टार्टअप्स ज़्यादा बने, इसके ऊपर सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है। और बस, और कोई इन्हीं तरीकों से हम लोग शायद आगे जाएंगे। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय।
नमस्ते।